नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, आप देखते रहते हैं गाड़ियों की, ट्रैक्टरों की, खेती बाड़ी की वीडियो, एक्सपेरिमेंट वीडियो चलती रहती हैं। कुछ डबल मीनिंग वीडियो भी चलती रहती हैं इंटरनेट के ऊपर। सभी अपनी पसंद के हिसाब से देखते हैं, लेकिन दोस्तों देखने से ही पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है या किससे हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ 12 पे भी हमने एक ये रिंग पिट लगा रखा है, और अभी मैं यहाँ हाथ पैर धोने आया था। खेत हमारा बू गया है कि जो स्वर्ग के पेड़ बोले जाते हैं, जैसे पिलखण का पेड़ है, पिप्पल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अंजीर का पेड़ है, तो इसी तरह के जो स्वर्ग के पेड़ बोले जाते हैं, जिन पे एक अलग ही तरह का फल आता है, जिन्हें पशु पक्षी तो बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, लेकिन इंसानों को इनके फ़ायदे कम पता हैं। आज की जनरेशन में तो बहुत कम लोगों को पता है। हमें भी इनके बारे में पता चला, तो फिर हमने ध्यान दिया अभी थोड़ी देर पहले बैठे बैठे कि ये जो हमारा खंबा है, इसके नीचे ये ऑटोमेटिकली उग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तो बड़ बाबा हैं, ये पिलखण है, और ये पिप्पल का पेड़ है, और ये अंजीर का पेड़ है जिसके तने पे अंजीर आती है। तो ये 4 पेड़ एक जगह पर हुए पैदा। कैसे इनका बीज यहाँ पर आया, या तो ये चिड़िया आई, चिड़िया कहीं से आई, उन्होंने अपने मल के द्वारा यहाँ पहुँचाया इन्हें चारों को, या किसी भी तरह से। और दोस्तों, कुछ टाइम पहले यहाँ घास की स्प्रे जो चल रही थी, तो हल्की सी घास की स्प्रे यहाँ सर्दियों के बाद में लगा दी थी हमने, हल्की सी, थोड़ी सी, ज़्यादा घास फूस सा हो गया था, तो हमने ध्यान नहीं करा। ये उस घास के अंदर ही थे पेड़, तो ये दोबारा से फूट के आ रहे हैं पेड़ सारे। तो इसमें अंजीर के पेड़ को ज़्यादा नुकसान हुआ, जबकि अंजीर का पेड़ जो था सबसे बड़ा था। पीपल का पेड़ भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी पिलखण और ये बड़ बाबा जो आए हैं, ये एक अनोखी बात है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये जो पेड़ हैं, ये जो पिलखण का पेड़ है, पिप्पल का है, अंजीर का है, या जो बड़ का पेड़ है, दोस्तों इन्हें कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास ही ध्यान रखें इनका, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली उगते हैं। और इनके उगने में जो इनका बीज रोपित होता है, उसमें पशु और पक्षी जो हैं, इनके एक पोस्टमैन का काम करते हैं। इन्हें कभी लगाना नहीं पड़ता, बस इनका ध्यान रखें, और इन्हें वहीं से जो था अपना दिन का और समय का हिसाब लगा के वहाँ से उठा के अपनी कहीं भी एक अच्छी जगह पर लगा लें। इनसे बढ़िया छाया नहीं है दुनिया में, और इनसे बढ़िया फल नहीं है किसी भी चीज़ का। ये जो इन पर फल आते हैं, उसे अमर फल बोला जाता है। हमें भी ये ज्ञान इंटरनेट से और बड़े बुजुर्गों से हुआ, तो इसलिए जो अपने मन में बात थी, जो हमने सामने देखा अपनी यहीं होद के पास में, तो आपसे शेयर करी। आपकी भी जो बात हो, या कोई और हमारी जो हमने बात बताई है उसमें कोई त्रुटि हो, तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। या इनके बारे में कोई और अनोखी बात हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों, लास्ट खेत रह गया ये पत्ती फैलाने का। मधु बाबा बंगाल चला गया है, सब खेत फाइनल कर दिए हैं, और ये लास्ट जुताई का रह रहा है अब ट्रैक्टर से, जिसमें मक्का बोई जा रही है। दोस्तों, अगली बार ऐसा प्रोग्राम है कि जब ये बोर्ड पेडी साथ में ही हो जाएंगी, तो ये जो हैं नॉर्थ साउथ हो रहे हैं खुड, इन्हें जो है ऐसे परवा पछवा ईस्ट वेस्ट किया जाएगा। पूरा ये एक ही खेत बनाया जाएगा, और फिर इसमें यहाँ रोड पे जो है ट्रेंच की ही खेती की जाएगी। और ट्रेंच के बीच में अगस्त सितंबर में बो के 2-3 तरह की सब्जी का प्रोग्राम है। पूरे में इसमें जो है बाउंड्री करा देंगे इसकी, और उसी तरह से इसे फाइनल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसकी पलेवा कर दी थी और इसमें गोबर की खाद डाल दी थी। साथ के साथ ही जैसे डेली घर से आती थी, तो वो धीरे धीरे पड़ी मतलब बढ़िया होगी, अच्छी तरह से सड़ गई। और
इसमें भी हमने तीसरी जगह मक्का बोई है और गन्नों में भी लगा रहे हैं धीरे धीरे। गेहूं वाले के लिए भी बीज बचाया है जो एक खूंट छोड़ के 1-1, 2-2 मीटर पे लगाएंगे, क्योंकि जो कीड़ा है वो मक्का की तरफ चलता है और गन्ना जो है ज़्यादा ब्यात करता है, ज़्यादा अच्छा चलता है निरोगा। और दोस्तों अब 245 की यही वजह है कि हम इस ट्रैक्टर को नहीं बेचते, अपना ये टोटल काम कर लेता है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। और सारे ट्रैक्टर चले गए अब, और कोरोना टाइम चल रहा है तो इसलिए कहीं जाना भी नहीं हो रहा। और अब यही गन्ने डाल रहा है जो 2 ट्रॉली रह रही हैं। और दोस्तों आप एक बात गौर कर सकते हैं यहाँ चारों तरफ कि हमारे चक के अंदर कम से कम भी अगर गिनती करें तो 50 से ज़्यादा पेड़ हैं, जिनमें अमरूद है, सैतूत है, शीशम है, नीम है, पीपल है, बकान है और सागौन के पेड़ हैं, जामुन है और बहुत तरह के पेड़ हैं। ये इधर एक सतूस के पास में एक रेंटा का पेड़ है। तो दोस्तों पेड़ लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते तो कम पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ ज़रूर लगाएं अपने खेतों में, घरों में एक नीम का पेड़ ज़रूर होना चाहिए। दोबारा से दोस्तों वहीं आना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ सालों का गैप करके ये नई महामारी आती चली जाएंगी और बहुत नुकसान होगा मानव जाति को। इसलिए पेड़ लगाएं। हमारी तो खैर लोग मजाक लेते हैं, क्योंकि ये सड़क पर देखो 2 जगह हो गए, शीशम का और सतूत का, हमने ये भी छोड़ दिए। फिर उधर वहाँ सामने कोने में पीपल के हो गए, बकान के हो गए, हमने वो भी तैयार कर लिए। ये सामने एक अमरूद का, शहतूत का, शीशम का हो गया, हमने ये भी तैयार कर लिए। 3-4 पेड़ ये यहाँ तैयार कर लिए जो पुराने पेड़ कट गए थे। और वहाँ सामने वो आम के पास में शीशम है, वो सागौन है। फिर वहाँ पुरानी 12 पे हैं 3-4 पेड़ एक जगह ही, और यहाँ रास्ते पे भी हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पेड़ तो अपने आप ही उगते रहते हैं चकों में, बस आपको तो उन्हें संभालना है। इसलिए कोशिश करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन भरपूर रहेगी, कभी कमी नहीं होगी। देखो हाईवे पे कितने बड़े पैमाने पे पेड़ काटे गए रोड चौड़ी करने के लिए, तो उससे भी जो है प्रकृति रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, और जबकि पेड़ लगाए नहीं गए इतने। तो इसलिए दोस्तों पेड़ लगाएं और मास्क पहनने, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, दूरी का भी ध्यान रखें, एक दूसरे से दूरी रखें, रिश्तेदारियों में बिल्कुल ना आए जाएं। कुछ दिन के लिए कंट्रोल में स्थिति रहेगी तो उसी से फ़ायदा होगा दोस्तों। धन्यवाद, जुड़े रहिए।